हुसैन शाह हुसैन शहंशाह हुसैन शाह हुसैन शाह हुसैन शहंशाह हुसैन शाह हुसैन शाह हुसैन शहंशाह हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बेक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। सलावत। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसीय्यिही सय्यदुल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लतुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। वअज्जल फ़रजहुम। मुझे पूरी तरह से एहसास है कि आप लोग कई घंटों से मुसलसल जश्न के मतालिब को समाअत फरमा रहे हैं और इस बात का भी एहसास है कि लोग बहुत बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ़ जश्न मौलूद काबा के लिए। सबसे पहले तो खुदावंद मुताल की बारगाह में दस बदुआ हूँ कि खुदावंद मुताल आप तमाम मोमिनीन मोमिनात का इस जश्न में आना कबूल फ़रमाए और आइंदा बरसों में हमें अल्लाह इतनी ज़िंदगी दे कि हम ये जश्न साहिबुज़्ज़मान के साथ मनाएं। ये तमाम जितनी भी खुशियाँ हैं इन सब का कभी भी आपको पूरी तरह से मुसर्रत का मज़ा महसूस नहीं हो सकता जब तक कि साहिबुज़्ज़मान दुश्मनान अहले बैत से बदला ना ले लें। हमारे यहाँ रिवायात मौजूद हैं कि कोई ईद, कोई त्यौहार, कोई खुशी तब तक खुशी नहीं होगी जब तक कि इमाम ज़माना बदला ना ले लें। अज़ीज़ान गिरामी, ये ज़ाहिरन आज छठा या सातवां साल है कि मुसलसल ये 13 रजब आपके सामने पेश कर रहा हूँ और हर साल कोशिश की कुछ ना कुछ मतालिब लेके आऊँ और बेहतरीन अंदाज से अभी जनाब बेहुजत इस्लाम मौलाना एजाज़ आशना साहब अपने मतालिब को पेश कर रहे थे। बहुत ही प्यारे अंदाज से, शायरी में भी, नसर में भी, नज़्म में भी। हर ज़बान में दो ही चीज़ें होती हैं, नज़्म होती है या नसर होती है। ये सिर्फ़ अरबी ज़बान का एजाज़ है कि उसमें 3 चीज़ें हैं, नज़्म है, नसर है और क़ुरआन है। बाकी सब ज़बानों में सिर्फ नज़्म और नसर है, अरबी में नज़्म और नसर के साथ क़ुरआन भी है। अज़ीज़ान गिरामी, अब इसकी तशरीह नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी, आज जमा हुए हैं क़ुरआन जिसमें 114 सूरे हैं। 114 सूरे हैं। 1 और 14 के बग़ैर
कुरान मुकम्मल नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी कैसे मुकम्मल हो सकती है, ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान के अंदर भी 114 सूरे हैं और 30 जुज़ है। 30वें जुज़ 78वें सूरे में सूरह नबअल अज़ीम, यानी बहुत बड़ी ख़बर, सूरह का नाम है नबा, सूरह नबा यानी बहुत बड़ी ख़बर। एक तो दुनिया के अंदर अम्बा, हत्ता अरबी में भी कहा जाता है अम्बा, यानी जब हेडलाइन सुनानी होती हैं तो कहा जाता है कि सबसे पहले आपके सामने ये सारे की सारी हेडलाइंस पेश की जाएंगी। और अज़ीज़ान गिरामी, अभी भी अम्बा कहा जाता है, जमा है नबा की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, अल्लाह के नज़दीक कोई ऐसी चीज़ हो जिसको अल्लाह कहे अज़ीम ख़बर। परेशान होकर ना सुनिएगा, मैं तमहीदन चंद जुमले पेश कर रहा हूँ, मतलब आगे पेश करूँगा, सुन लीजिएगा। जानता हूँ एक तो आज का मौसम भी हरारत के साथ है, अंदर भी हरारत है, और फिर आपके ईमान की हरारत है, और फिर ज़िक्र अली की हरारत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मताले को पेश करूँगा, आराम आराम से चलूँगा, वक्त मेरे पास है, इंशाअल्लाह आप भी सुनने के लिए आए हैं। और आखिर में इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ी जो जश्न की चीज़ होती है वो है जो आज इस मजलिस के अंदर आए हैं, वो जो तबर्रुक के विलायत अली लेने आए हैं। सबसे बड़ा जो जिक्र है वो है ख़ुद से अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र, उसको पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अभी मौलाना ने भी बहुत सी आयात की तरफ इशारा किया है, मैं वहीं से बात को आगे बढ़ाऊँगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान के अंदर बेइंतहा आयात में बहुत से अल्फाज में खुदावंद मुताल ने अली इब्न अबी तालिब का तारुफ़ करवाया है, और बहुत सी जगहों पे ख़ुद से मौला ने उन आयात को अपने ऊपर तत्बीक करके बताया है। अज़ीज़ान गिरामी, दावा करना और होता है, दावे को सच्चा करना। तो दावे तो बहुत से करने वाले हैं दुनिया के अंदर कि दावे कर देते हैं, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, दावे को सच्चा कर दिखाना ये बहुत बड़ा कमाल है। अज़ीज़ान गिरामी, हम उस मौला के मानने वाले हैं कि जिनके जितने भी मुखालिफ थे उन सारे मुखालिफिन ने अपने तौर पे जो कुछ किया, मौला के फ़ज़ाइल के अंदर अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की। बहुत से मौला के फ़ज़ाइल के अंदर कोशिश ये की कि उनका भी कोई हिस्सा बन जाए। पैगंबर ने कहा था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। किसी ने कहा कि मैं दीवारें, वो छत, वो परनाला। तवज्जो तवज्जो, अज़ीज़ान गिरामी, जुमलों को ज़ाया न कीजिएगा, बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, इसी प्यारे अंदाज से सुनते चले जाइएगा। मतालिब इंशाल्लाह पेश करूँगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से लोगों ने कोशिश की कहीं ना कहीं पे हिस्सा मिल जाए, अली के साथ फ़ज़ाइल में शरीक हो जाए। यहाँ तक कि अगर पैगंबर ने कहा ना 40 दिन में फ़तह करूँगा, तो 39 दिन तक सब के सब साथ रहे, कोशिशें करते रहे, और कुछ तो अलग फेंक फाक के वापस आते रहे। सादा और आसान ज़बान में पेश कर रहा हूँ, कोई फ़लसफ़ा पेश नहीं करूँगा, कोई हिकमत यहाँ पर इरफान नहीं पेश कर रहा, सादा और आसान ज़बान के अंदर, ताकि जो बच्चे बैठे वो भी समझ सके। अज़ीज़ान गिरामी, मतलब को संगीन होना चाहिए, ज़बान को आसान, ये कुरान का उसलूब है। तो अज़ीज़ान गिरामी ज़रा गौर कीजिएगा। तो बहुत से अफराद 39 दिन तक अलम को ले जाते रहे, यहाँ तक कि पैगंबर ने कहा कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। मुझे अब तफसील में नहीं जाना है अज़ीज़ान गिरामी। अब वो जो 39 दिन मौका पाते रहे थे, मौका ना मिला हो तो और बात थी, 39 दिन जिन सबको मौका मिलता रहा, लेकिन कभी भी फतह याब होने का
वो जो पैगंबर इस्लाम ने हदीस कही थी उसका मिसदाक बनने का कभी शौक नहीं हुआ, लेकिन आज पैगंबर इस्लाम ने रात में कहा कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिख रखी है, उसके हाथों पे फाते लिखा है कि कल वो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, वो जो पूरी जिंदगी कभी अलम पाने का शौक नहीं रखते थे, खुद ही कहते हैं पूरी रात सो नहीं सके। का यहां तक के वो कहता कि मैं यहां तक के उठ के रसूल खुदा के खेमे के बाहर गया, एक मर्तबा का या रसूल खुदा इजाजत है अंदर आ जाऊं। का क्या बात है? का या रसूल खुदा सो नहीं पा रहा हूं, बस इतना बता दें कि कल अलम मुझे मिलने वाला है। कब जिंदगी में कभी अलम का शौक नहीं हुआ था कि उस रात मैंने खुद पूछा कि या रसूल खुदा बस इतना बता दें कल अलम मुझे मिलने वाला। अब मैं कहता या रसूल खुदा बता दें, जाके सो जाए। पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही है। या रसूल खुदा बता दीजिए। रसूल खुदा भी नहीं सस्पेंस रखे हुए हैं, सुबह का इंतजार कर, तवज्जो का सुबह का इंतजार कर, आज रात में नहीं बताऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने सबको वापस भेज दिया। अब एक मर्तबा यहाँ पे खत्मी मर्तबत ने इशारा किया, सबके जहनों में नादे अली आ गई होगी। तवज्जो। अब सब के सब सहाबा मौजूद थे, सिर्फ मुझे इशारा करके आगे बढ़ना। अज़ीज़ान गिरामी, सारे सहाबा का मजमा था, पैगंबर ने इशारा किया कि अली आने वाले हैं। सारे इंतजार में थे कि अली यहाँ नहीं है, किसी खेमे में अली नहीं है, लेकिन दो ऐसे सहाबा थे रसूल खुदा के, वो फौरन मदीने की तरफ बढ़ने लगे। एक का नाम सलमान था, दूसरा अबू ज़र। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये दोनों के दोनों सहाबा ने सुना ना तो फौरन मदीने की जानिब बढ़ने लगे। तो किसी ने पीछे से आवाज दी, कहा अली नहीं आएंगे। कहा जिस एजाज कुदरत से पैगंबर ने फरमाया उस एजाज कुदरत से अली ने सुन लिया। कहा बस भाई अज़ीज़ान गिरामी, यहां से दोनों आगे बढ़े, सामने से धूल उठती नजर आई। अब तक जिनकी आंखों में कुछ नजर नहीं आ रहा था, सामने मुनव्वर वजूद मुकद्दस अली नजर आने लगा। जैसे जनाब सलमान आगे बढ़े, कदमों के बोसे दिए, दोनों ने इस्तकबाल किया। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम आगे आए, जनाब खत्मी मर्तबत ने अलम दिया। अज़ीज़ान गिरामी, मैं सारे मजमून को छोड़ के, वाक़या खैबर को छोड़ के सिर्फ दो जुमलों के लिए जहमत दे रहा हूं। शायद मैंने पहले पेश किया हो, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस जुमले को पेश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे खैबर को पेश नहीं करना। यहां पे खत्मी मर्तबत ने अलम दिया, कहा या अली, मैंने 40 दिन का वादा किया था, मेरा वादा है, सच्चे नबी का वादा, सादिक और अमीन का वादा। कहा या रसूल खुदा, आपका वादा पूरा मैं करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, पूरे साल इस तरह से जोर लगा के नहीं पेश करता जिस तरह से यहाँ पे पेश करता हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत में, आप मुझसे पहले पढ़ने वाले सारे अफराद मुझे इतना जगा देते हैं कि फिर पूरे साल मेरे सीने में ताकत यहीं पे इस्तेमाल होती है। मतालिब को पेश करूँगा, खुदा की कसम ताकत नहीं, मुसलसल 1.5 महीने से सफ़र में हूँ। आज पूरा खून जिगर लगा के मतलब को पेश करूँगा। और मुझे वाजिल फरजा। बस भी अज़ीज़ान गिरामी, बहुत बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, जगह भी नहीं है, सबके मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, मतलब को पेश करने वाला हूँ। यहाँ जनाबे खत्मी मर्तबत ने कहा या अली, मैंने वादा किया 40 दिन में फदा करूँगा, आज 40वां दिन है, तो मैं अपनी ज़बान के अंदर पेश करूँ कि जनाब अमीर ने कैसे जवाब दिया होगा। कहा या रसूल खुदा, ऐलान करेंगे आप, पूरा करूँगा मैं, वादा करेंगे आप, पूरा करूँगा मैं, दीन पहुंचाएंगे आप, पूरा करूंगा मैं, कुरान पहुंचाएंगे आप, पूरा करूंगा मैं, निकाह करेंगे आप। अज़ीज़ान गिरामी, सारी बात को रोके आगे बढ़ रहा हूं। मेरे मौला ने फौरन तैयारी की,
अब तक का वो सारा मजमा जो सबके साथ भाग के वापस आता रहा, वो सारा मजमा दोबारा तैयार हुआ। का हैदर कर्रार जाने वाले जुमले को सुनिएगा जाने गिरामी। मेरे मौला तैयार हुए, चलने लगे। बस एक मर्तबा ज़मीन पे चलने का अंदाज बता रहा था। कोई फाते चल रहा है, खैबर की ज़मीन कदमों के बोसे देने लगी, आसमान से लब्बैक की सदाएं आने लगी, जुल्फ़िकार हाथों को चूम रही थी, हर फजा से अमीरुल मोमिनीन के हैदर हैदर होने की आवाजें आ रही थी। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा हैदर के तमाम मैदान के अंदर ज़लज़ला सा महसूस होने लगा। का वजूद के लिहाज से मेरे मौला बहुत कमज़ोर नकाहत महसूस होती थी। बहुत इतना छोटा सा रोटी का टुकड़ा खाते थे। जुमले को पेश कर गया हूँ। और मरहब हारिस अंतर इनके मुतालिक मशहूर था, पूरा पूरा बकरा खाने वाले, बड़े कदावर, हाथी और ऊंट पे सवारी करने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, जुमले को ज़ाहिर ना कीजिएगा, मैंने पूरा खून जगह लगा के जुमले को पेश करना है। अज़ीज़ान गिरामी, सारी तमहीद बांध के पेश कर रहा हूँ। जब जनाब हैदर कर्रार मैदान खैबर के अंदर पहुंचे तो वहां अंदर से आवाजें आने लगी कि कोई हैदर आया। मेरे मौला ने खैबर के सामने एक पत्थर में लोहे का आलम गाड़ा। समझो, जब तक सारा मजमा नहीं बोलेगा, एक मर्तबा पत्थर में लोहे का आलम गाड़ा। अंदर से मरहब ने बाहर देखा, उसके पास एक इल्म नुजूम का माहिर बैठा था, मुनज्जिम था। घबरा के उसको देखा, कहा ये भागने वाला नहीं लगता। जुमला नहीं अब तक आया, सबके सब मजमे की तवज्जो होगी। सारा मजमा जब तक मेरे साथ नहीं चलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जिस जुमले को पेश करने के लिए मैंने सारी तमहीद बांधी है, सारा मजमा सुनेगा। अज़ीज़ान गिरामी, हैदर कर्रार ने अंदर की बातें सुनना शुरू की, बल्कि यूं कहूं इमामत के कानों ने, इस्मत के पैकर ने, विलायत के जुस्से ने, जुमले को सुनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा सुनना शुरू किया। उस नुजूमी ने आवाज देके कहा का कमाल इसका नहीं है। मरहब, डरने की बात नहीं, कमाल इसका नहीं है, कमाल उस बुर्ज का है। जब वो उस सितारे के सामने आ जाता है ना, तो फिर लोहे के लिए पत्थर मोम हो जाता है। तो कमाल इसका नहीं है, वो बुर्ज उस सितारे के सामने है। अगर तू भी होता ना तो ऐसा कर सकता था। मरहब ने मुस्कुरा के देखा, अच्छा। इमामत के कानों ने सुना, मेरे मौला ने जैसे सुना, उसी अलम के उस फरेरे समेत उस लोहे के असा को जमीन से उखाड़ा, दूसरे पत्थर में गाड़ा, फिर उखाड़ा, फिर गाड़ा, फिर उखाड़ा, फिर गाड़ा। जब ना मर्तबा गाड़ा तो एक मर्तबा कहा कमाल उस बुर्ज का नहीं मेरा है। अब उस नुजूमी ने फौरन कहा का खबरदार इससे मत लड़ना। का अभी तक तो तू कह रहा था कमाल इसका नहीं है। का देख निज़ाम जो चलता है ना, वो तमाम का जैसे तवाफ होता है, का सारा निज़ाम जो चलता है वो इस तरह से चक्कर काटता है। जुमले को दायना हो, का निज़ाम सारा ऐसे चक्कर काटता है। वो बुर्ज घूमता हुआ आया था, सितारे के सामने था। जब वो निकल गया, उसकी मुद्दत को 12 साल लगते हैं वापस आने में। का वो बुर्ज निकल गया था,
इसलिए मैंने कहा जा जाके लड़ ले, कुछ इसका कमाल नहीं है। जैसे ही इसने उस अलम को उखाड़ा फिर गाड़ा, वो बुर्ज वापस गया। जब इसने उतारा वो निकला, जब गाड़ा वापस गया। का कमाल बुर्ज का नहीं इसका है। कमाल उस बुर्ज का नहीं है, कमाल इसका है जब ये अलम को उखाड़ता है बुर्ज वापस चला जाता है, जब गाड़ता है तो वापस दोबारा उस सितारे के सामने आ जाता है। का महसूस ये होता है रहता ये जमीन पे, चलाता आसमान। इसी का नाम विलायत है। अगर मैं बात पहुंचा पाया हूं अज़ीज़ान गिरामी, इसी का नाम विलायत है। इमामत में विलायत में फ़र्क है। बहुत से लोग समझते हैं इमामत यानी विलायत, विलायत यानी इमामत। परेशानों को सुनना, इसका मतलब है नहीं जानते। अज़ीज़ान गिरामी, विलायत और इमामत में फ़र्क पेश कर रहा हूं, सुनना चाहें तो। इमामत और विलायत में फ़र्क है। हमारे 12 इमाम हैं, उन सब के पास इमामत भी है, विलायत भी। जनाब सैयदा इमाम नहीं है। पहुंच गए, इसे कहते हैं विलायत। इमाम नहीं है लेकिन विलायत है। जो जनाब सैयदा को विलायत को नहीं मानता वो शिया ही नहीं है। अगर बात को पहुंचा पाए हो तो आगे बढ़ जाऊं, और अगर किसी को थोड़ा सा भी शक हो तो वजाहत कर दूं। अज़ीज़ान गिरामी, विलायत उस कुदरत का, उस मनसब का, उस इख्तियार का नाम है जो अल्लाह ने दिया, और इमामत पेशवाई का नाम है, रहबरी का नाम है। इनके अलावा अगर किसी और की रहबरी और पेशवाई के कायल हैं, इसका मतलब है इमामत नहीं मानते, और अगर इनके इख्तियारात को नहीं मानते तो इनकी विलायत नहीं मानते। अब बात वाज़ेह हो रही है, दोनों को मानना लाजिम है। अगर मैं पहुंचा पाया हूँ, अज़ीज़ान गिरामी, बड़े बड़े उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं विलायत क्या चीज़ है। वो विलायत अल्लाह के पास है, रसूल खुदा के पास है, 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास है, 12 इमामों के पास है। हम मौला की विलायत के कायल हैं। अलीयुन इमामुल्लाह नहीं है। कलमे में कोई इमामत ना मानता हो, विलायत जितना मर्जी कहता रहे। अज़ीज़ान गिराम, अलीयुन वलीउल्लाह। विलायत एक ऐसा मनसब है, इख्तियार है अइम्मा अलैहिस्सलाम का जो दूसरों के पास नहीं है। पता नहीं मैं बात को पहुंचा पाया हूँ या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, एक मौजू इल्मी मौजू है, अगर मैं चाहूँ तो इसी पे अगर बोलूँ तो फिर अब यही मेरा मौजू बन जाएगा, लेकिन मुझे बात को आगे बढ़ाना है। अज़ीज़ान गिरामी, जो मौलाना ने इशारा किया था एजाज आशना साहब ने, मैं उस बात को थोड़ा सा पेश करना चाहता हूँ, और बड़े प्यारे अंदाज से पेश कर चुके हैं। बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अगर मेरे सीने ने साथ दिया कुछ मताले पेश करूँगा, और अगर आप सब ने सुनना पसंद किया। अज़ीज़ान गिरामी, विलायत अहले बैत, इख्तियार अहले बैत, मनसब अहले बैत, उनके पास कितने इख्तियारात हैं। सिर्फ शरीयत बयान करने का इख्तियार है या कौनो मकान पे। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की तौहीद का वहदानियत का इनकार नहीं है। ये विलायत अगर अल्लाह से हम मुस्तकिल माने तो फिर शिरक है, और अगर अल्लाह के हम मुसावी नहीं मान रहे, यानी क्या मतलब, तवज्जो कीजिएगा, सारे मजमे की तवज्जो हो। अज़ीज़ान गिरामी, जो बहुत से अफराद शोर मचाने लगते हैं कि नहीं यहाँ पे इनकार हो गया,
तौहीद का मसला ख़त्म हो गया, नहीं होता, कुछ नहीं होता। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को असल कुदरत मानते हैं, उसने इख्तियार दिया पैगंबर को, अली को, तो फिर इनकार तौहीद नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, इनकार तौहीद नहीं है। वहाँ पे इनकार आता है जहाँ पे खुदा की वहदानियत का इनकार कर दिया जाए और उसके बाद कहा जाए। अज़ीज़ान गिरामी, तशय्यो के दरमियान में दाखिली फितनों को जगह मत दीजिएगा। मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, कल भी मैंने रात वहाँ पेश किया था, आज भी पेश करना चाहता हूँ, तफसील से पेश करूँगा। इससे पहले कि मैं बात को पेश करूँ कि दाखिली फितनों से बचिएगा, ज़रा चंद जुमले सुन लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ख़त्मी मरतबा सारे सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। अचानक एक अजीब व गरीब मखलूक सामने आई। सहाबा ने देखा, सब भागने लगे। कहा कि बैठ जाओ, ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मुझसे मिलने आया। ख़त्मी मरतबा ने फरमाया, कहा तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मुझसे मिलने आया। आवाज़ आ रही है समझ में को? फरमाया कि परेशानी की बात नहीं, मुझसे मिलने आ रहा है। आया, करीब आया। जब बहुत करीब आ गया तो एक मरतबा ख़त्मी मरतबा से सवाल किया, कहा या रसूल खुदा, आपके सहाबा मुझसे डर रहे हैं, अगर कहें तो अपना तारुफ करवा दूं इन्हें? कहा सबको तारुफ करवा दो। ये नहीं कहा कि आपको तारुफ करवा दूं। कहा अगर आप इजाज़त दें आपके सहाबा को तारुफ करवा दूं अपना। कहाँ तारुफ करवा दो? उसने कहा कि मैं हाम इब्ने हिम इब्ने लामिस इब्ने इब्लीस। हाम इब्ने हामिस, हाम इब्ने हिम इब्ने हामिस इब्ने इब्लीस, इब्लीस की नस्ल से, यानी जिन था। कहा हम जिनों में से हैं। कहा जब इब्लीस ने कहा कि मैं सिरात मुस्तकीम में बैठूंगा, आदम और इसकी नस्ल को गुमराह करूंगा, कहा सारे जिन मुत्तहिद हो गए कि हमें गुमराह करना है। कहा जैसे जिन ज़मीन पे आए, जनाब आदम हुबूत किया, हम उन्हें परेशान करने के लिए गए। तवज्जो है मजमे की? कहा हम परेशान करने के लिए गए। जैसे ही जनाब आदम के करीब पहुंचे, कहा या रसूल खुदा, एक नूर नमूदार हुआ। उस नूर ने नमूदार होने के बाद आदम की हिफाजत की। कहा या रसूल खुदा, सारे जिन दोबारा बैठे, बहसने लगे, ये कौन है? कहा बाद वाला नबी होगा, ये उसका नूर है। कहा उसके बाद शीस नबी आए। जैसे ही सारे जिन्होंने हमला किया, दोबारा वही नूर सामने आया और उसने जनाब शीस का दिफा किया। तवज्जो कीजिएगा, सारे मजमे की तवज्जो हो। कहा उसके बाद हमने कहा कि ये बाद वाला नबी होगा। अंबिया आते रहे, हम हमले के लिए जाते रहे, वो नूर हवैदा होता रहा, अंबिया को बचाता रहा। जनाबे नू आए, हमने हमला किया, वही नूर सामने था। जनाबे साम आए, यहां तक कि जनाबे इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, याकूब आए, यूसुफ आए, मूसा, दाऊद, सब आते गए। हम हमेशा यही कहते थे इसके बाद वाला नबी होगा। तो सारे जिन जानते हैं कि आप खातमुन नबीयीन हैं। क्या अब तक हमने नहीं देखा कि वो कौन है, किसका नूर आता रहा, जो सारे अंबिया का दिफा करता रहा? या रसूल खुदा, वो किसका नूर था, मैं पूछने आया हूं। हाम इब्ने हिम इब्ने लामिस इब्ने इब्लीस। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। कि अब मैं पूछने के लिए आपसे आया हूं, मजबूर हुआ, मुसलसल देखता रहा। जब से जनाबे आदम ने हुबूत किया, सारे अंबिया के दिफा में वो नूर आता रहा। हमेशा हम सब के सब हमला करने आगे जाते थे, वो दिफा करता था। अब तक हम कहते रहे कि बाद वाला नबी होगा। हम ये जानते हैं कि आप खातमुन नबीयीन हैं। वो कौन है? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। कहा या रसूल खुदा, वो कौन है? एक मर्तबा रसूल खुदा के दाईं तरफ अमीरुल मोमिनीन सर झुकाए बैठे थे। मेरे रसूल ने हाथ बढ़ाया, मौला की थोड़ी के नीचे रखा, चेहरे को उठाया,
एक मर्तबा मेरे मौला के चेहरे को उठाया, कहा हाम जरा गौर से देख, ये वो तो नहीं है जो आदम से लेके ईसा तक आता रहा। हाम ने मौला को देखा, पलट के भागा। कहा या रसूल खुदा, ये वही नौजवान है। ये कौन है? कहा ज़ाका अखी वब्ना अम्मी व सिक़ती व खलीफती व वसीय्यी अबुल हसनैन। बस भाई जब पैगंबर सलाम ने तारुफ करवाया, ज़ाका अखी वब्ना अम्मी व सिक़ती व खलीफती व वसीय्यी अबुल हसनैन इमामुल मशरिक़ैन यासूबुद्दीन अमीरुल मुमिनीन असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल तालिब अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो है ना अज़ीज़ान गिरामी? अज़ीज़ान गिरामी, आइए ज़रा जुमले को कह दूँ यहाँ पे। 4 मिसरे जहन में आ रहे हैं। ये मौलाना का कमाल है कि मेरा भी जहन उस तरफ चलने लगा। आज़म कीजिए रास्ता मिल जाएगा। आज़म यानी इरादा, पुख्ता इरादा। आज़म कीजिए रास्ता मिल जाएगा, सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा। मुर्तज़ा से मुस्तफ़ा तक आइए, मुस्तफ़ा से नहीं, मुर्तज़ा से मुस्तफ़ा तक आइए। 2 कदम चलिए, खुदा मिल जाएगा। अबू ज़र तीरथ बढ़ के, पहलाल मिजाज दीवाना बन के, मेरे की सदा शहर जाए नजब तक जाए, सब मिल के बावाज़ बुलंद नारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, जो मेरे मौला फरमाते हैं कि मैंने सब अंबिया की नुसरत, माशाअल्लाह। भाई बाबे मदीना दिल तो सबका एक है। और आज जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं, मेरा यकीन है कि नजफ से लब्बैक की सदाएं पहुंच रही हैं और वहां से कबूल की आवाज़ें आ रही हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जिस प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, मैं मतलब को पेश करना चाहता हूँ। थोड़ी सी देर अगर और चलेंगे अज़ीज़ान गिरामी। मैंने कहा था कुल चंद रिवायात सुनाऊंगा सिर्फ, और सिर्फ बात को मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इस इश्तियाक के साथ आप लोग फ़ज़ाइल अहले बैत सुनने आए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप लोग जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से ये विलायत का सफ़र चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पे अहले बैत का नाम भी पहुँच रहा है। आज लोकल इटालियंस के दरमियान में भी मौजूद हैं जो मानने वाले हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं के दरमियान में आया था और वो कह रहे थे कि हमें बाकायदा इंग्लिश में न होए, हम इटालियन में तर्जुमा करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आज पूरी दुनिया में हर जगह पैगाम विलायत मौजूद है। अभी पिछले 13 रजब से अब तक के दरमियान एक बहुत बड़ा राइटर था जिसने मौला पे किताब लिखी थी, अस्सौतुल अदालतुल इंसानिया, अरबी में किताब लिखी थी। लुबनान के बहुत बड़े ईसाई राइटर ने, ईसाई राइटर जॉर्ज जोर्डक, जॉर्ज जोर्दाक अरबी में कहते हैं, जॉर्ज जोर्डक, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस अंग्रेज़ी में किताब का तर्जुमा, उसका इंतकाल हुआ। द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस
अदालत इंसानी की आवाज़ का नाम अली है। सुनेंगे अब, मुसलमान ने नहीं लिखी, एक ईसाई ने किताब लिखी। सुनेंगे, चंद मताले पेश करूं आराम से। अज़ीज़ान गिरामी, एक ईसाई राइटर 90 बरस से ज़्यादा का साहब इंतकाल हुआ, तो उससे पूछा कि भाई इतनी तहकीक कर ली है। बाज़ मुसलमानों ने कहा हम खर्चा भर दाएंगे, हम खर्चा बर्दाश्त करेंगे, हम खर्चा भरेंगे, औरों पे भी ज़रा लिख दो, नाम ना कहलवाइएगा खुदारा का, औरों पे भी लिखो, हम खर्चा देंगे। शियों ने पैसे दिए, लिखा का नहीं, का उन्होंने पैसे नहीं दिए, हम देंगे। सबसे बड़ा इम्तियाज़ तशय्युअ का यही है कि हम लोग पैसे दे के नहीं लिखवाते, का हम खर्चा देंगे, लिख, दूसरों पे लिख, का औरों को इस काबिल नहीं समझता कि लिखूं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो समझ में कि मेरे साथ पेश करूंगा। जॉर्ज जोडक, क्या लिखा उसकी किताब का खुलासा पेश करना चाहता हूँ। उसने कहा कि सौतुल अदालत, इंसानी अदालत की आवाज़ का नाम, इंसानी अदालत की आवाज़ का नाम। उसने कहा दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े जालिम गुजरे हैं जिनको जुल्म की वजह से कत्ल किया गया है। जुमलों को सुनिएगा, मुझे बेशक दाद नहीं चाहिए, मैंने जितनी दाद लेनी थी मैंने ले ली, अगर देना चाहें बोलें मुझे, बिल्कुल। अब मैं जो मताले पेश करना चाह रहा हूं उसके आगे, वो कहता है कि दुनिया में शिद्दत जुल्म की वजह से बहुत लोग हैं जो मारे गए, का क़ुतिल शिद्दत अदालत ही। मैंने तर्जुमा नहीं किया, फिर भी बहुत से पहुंच गए। वो कहते हैं दुनिया में सिर्फ एक अली है जो शिद्दत अदालत की वजह से शहीद हुए हैं। शिद्दत अदालत। अब पता चला हमारे यहाँ उसूल दीन में अदालत क्यों है। जुम लोग ज़ाया बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, आप ज़ाया नहीं कर रहे हैं, बस मेरी बात पहुंच रही, मुझे खुशी है। अज़ीज़ान गिरामी, उसूल दीन में हमारे यहाँ अदालत है। हर इंसान आदिल बने, हर इंसान के पीछे नमाज हो सके, हर इंसान गवाह बन सके, यह है अदालत इज्तिमाई। तवज्जो का, दुनिया में जुल्म की वजह से बहुत से मारे गए हैं, लेकिन एक अली इब्न अबी तालिब हैं जो शिद्दत अदालत की वजह से शहीद हुए हैं। क्या किया सुने, अब सुने, सारा मजमा सुनेगा। मौला का पहला खुतबा, बरतानिया में इलेक्शन होने वाले हैं, सारे मैनिफेस्टो पेश कर रहे हैं। मैनिफेस्टो मंशूर, क्या करूंगा, मेरी हुकूमत कैसे चलेगी। मौला के सामने आए, कहा मौला, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, कहा मौला क्या कर रहे हैं आप, कहा देख नहीं रहे क्या कर रहा हूं। फिर पूछ क्यों रहे हो, कहा मौला देख तो रहा हूं कि आप अपने जूते को गांठ रहे हैं, अपने जूते को खुद सी रहे थे। तवज्जो कीजिएगा, कहा मौला देख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या कर रहे हैं, ये कह रहा हूं कि मौला ये क्या कर रहे हैं। सारे मुसलमान मस्जिद नबवी में आपकी बैत के लिए जमा है और आप अपने जूते को सी रहे हैं। मौला ने अपना जूता वो अपने हाथ में लिया और कहा कि यब्ना अब्बास, क्योंकि चचा थे ना अमीरुल मोमिनीन के रसूल खुदा के चचा थे अब्बास, उनका बेटे, कहा यब्ना अब्बास है, अब्बास के बेटे, इस जूते की कीमत क्या होगी। क्या कीमत होगी इस जूते की। कहा मौला जसारत ना हो, गुस्ताखी ना हो, अगर आपका जूता ना होता, विलायत के मानने वाले थे, कहा मौला अगर ये जूता आपका ना होता तो मैं यही कहता इसकी कोई अर्जिश नहीं, बाजार में कोई नहीं खरीदेगा, जगह जगह से सी रखा है आपने, इतनी मर्तबा फट चुका है आपने, इतनी मर्तबा सिया है। मौला अगर आपका जूता ना होता ना, क्योंकि आपके नालैन से मस हो गया, आपका जूता है, इसलिए मौला मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बाजार में ये बिकेगा नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है, इतना मर्तबा इतनी मर्तबा फट चुका है। मौला ने कहा कि यब्ना अब्बास, मेरे निगाहों में, मेरे सारे बेटों की निगाहों में,
मेरे सारे शियों की निगाहों में। कितने अजीम मौला है, जहां अपने बेटों का जिक्र किया वहां अपने शियों का जिक्र किया। का मेरे तमाम बेटों की, मेरे तमाम शियों की निगाहों में इस जूते की इस दुनिया से ज्यादा अर्जिश है। सख्त जुमले आप सुनिएगा, सारे मजमे की तवज्जो। अगर एक भी मुझे सोता नजर आ गया मैं यहीं से आवाज दूंगा। तवज्जो हो सारे मजमे की। क्या कि इस जूते की अर्जिश ज्यादा है। हाँ मौला, क्योंकि आपका जूता इसलिए हमारे निगाहों में अर्जिश ज्यादा है। आपके जूते की इस पूरी दुनिया से अर्जिश ज्यादा है। मौला ने कहा लेकिन इस दुनिया को मैं कोई अर्जिश नहीं देता। मैं इसे 3 तलाक़ें दे चुका हूँ। सुनेंगे जुमलों को। मौला ने कहा मैं 3 तलाक़ें दे चुका हूँ। कहा मौला सब आपकी बैत के लिए जमा है। मजमा सुन रहा है? का मजमा सारा मदीने की मस्जिद के अंदर जमा है आपकी बैत के लिए। मेरे मौला है मस्जिद नबवी के अंदर। जब आगे बढ़ रहे थे तो करीब था इतना मजमा मौला से कि मौला हाथ बैत के लिए फैला नहीं पा रहे थे कि मैं बैत ले सकूं। इतना मजमा करीब था। हर आदमी आगे बढ़ रहा था कि हम पहले बैत कर लें। दूर दूर से लोग आए थे, मिस्र से आ गए, इराक से, सब लोग जमा थे, मुसलमान जमा हो गए थे। जब सब करीब थे, मौला के बाकायदा नालैन के ऊपर बाज़-औक़ात पाँव आ रहे थे। जनाब मालिक धक्के दे रहे थे कि मौला सामने खड़े हैं, कहा हमें पहले बैत करने दो, हमें पहले बैत करने दो। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सब खड़े हैं। मेरे मौला खड़े हुए बैत लेने के लिए मिंबर रिसालत पे आए। तवज्जो तवज्जो, मिंबर रिसालत पे आए। अब तक जितने लोग आते रहे थे रिसालत के मिंबर को देखते थे, फिर अपने आप को देखते थे, देख के ये फैसला करते थे मैं इसके लायक नहीं। जहां रसूल खुदा बैठते थे उससे नीचे जहां आपके कदम मुबारक आते थे वहां बैठते थे। और कुछ उसके बाद यहां तक के 3 कदम खत्म हो गए थे, अब पायदान बाकी था। मेरे मौला आए, आने के बाद सब जगह पे कदम रखते हुए वहां जाके बैठे जहां पैगंबर बैठते थे। आने के बाद बैठे और आने के बाद अपना हाथ सबके सामने पेश किया कि आओ और आके बैठ कर लो। तब की तवज्जो है ना मेरे साथ। हाथ की हथेली को आसमान पर नहीं रखा, जमीन पे रखा। हथेली को आसमान की तरफ नहीं रखा बैत लेने के लिए, बल्कि हथेली जमीन की तरफ थी। का बैत कर लो। किसी ने कहा या अली आप बैत ले रहे हैं तो आपकी हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए। का बैत मांग नहीं रहा, ले रहा हूं। का बैत बैत मांगने वाले और बैत लेने वाले और। कयाली आप को कुरान से दलील पेश कीजिए। अब ये सारे हामी नहीं थे, कुछ चौथे रुतबे में मानने वाले थे। का दलील क्या? मेरे मौला के कुरान की आयत का मैं बैत मांग नहीं रहा, बैत ले रहा हूं। बैत मांगने वाले और हैं, बैत लेने वाले और हैं। का रसूल खुदा ने कहा था मन कुन तो मौला फहादा अली मौला। तवज्जो तवज्जो, कहा था कि यदि व यदो अली जिन सिवा, अली का और मेरा हाथ एक जैसा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, का मेरा हाथ मेरा नहीं खुदा का। कुरान की आयत है कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए मेरे हबीब जब आप कंकरियां मारते हैं या आप नहीं, ये खुदा कंकरियां मारता। तवज्जो तवज्जो, का यदुल्लाह फौका ऐदिहिम, अल्लाह का हाथ। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदिहिम। ए मेरे हबीब ये जो आपकी बैत करते हैं ये आपकी बैत नहीं कर रहे, ये अल्लाह की बैत कर रहे हैं। अल्लाह के हाथ और हाथ के ऊपर है, नीचे नहीं। तवज्जो समझ में कि मेरे साथ। और मैं बैत मांग नहीं रहा हूं, मैं बैत ले रहा हूं। मुबाया है, जो मुझसे बैत करेगा। आज भी हम बैत कर सकते हैं और करते हैं। जब भी आप मौला के जश्न में आते हैं, ये तजदीद बैत है।
तजदीद बैत है ये। हम तजदीद बैत करते हैं कि मौला आपकी विलायत पे बाकी रहेंगे। अब मौला ने क्या कहा है? मौला फरमाते हैं, कहा कि दो तरफा चीज़ है, तुम वादा करो कि मेरे से वफादार रहोगे। कहा मौला हम इकरार करते हैं, कहा फिर मैं वादा करता हूँ कि मैं शफात करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, आए मेरे मौला खुतबा दिया, उस खुतबे को पेश करना चाह रहा हूँ। मैंने सारी तमहीद बांधी है, जिसे आप लोग कहते हैं अपनी ज़बान में मंशूर। चंद जुमले पेश करूँगा। अदालत क्या चीज़ है, मौला की निगाहों में अदालत क्या है? मौला ने क्या फरमाया? फरमाया कि मैं अदल इंसाफ की हुकूमत कायम करूँगा। सभी कहते हैं। फिर क्या फरमाया? मौला ने कहा कि अगर तुम में से किसी के बाप ने तुम्हारी माँ का हक महर बैतुल माल से अदा किया है, मैं वो भी वापस लूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, सुन रहे हैं जुमले? ये सारे जुमलों को सुनिएगा आप। सख्त हैं, मैंने कहा था कि मैं सख्ती पेश करूँगा थोड़ी सी। अज़ीज़ान गिरामी, किस मौला के मानने वाले हैं जिसको शिद्दत अदालत की वजह से शहीद किया गया है? शिद्दत अदालत, क्या शिद्दत अदालत है अमीरुल मोमिनीन? कहा मैं वो भी माल जो महर में जा चुका है वापस ले लूँगा। कहा तुम मेरे दामन पे नाइंसाफ़ी और बेअदालती का इतना सा धब्बा नहीं दिखा सकते कि इससे पहले कि एक चूंटी जिसने गंदम का दाना खाने के लिए उठा रखा है, आटा खाने के बाद छिलके को फेंक देगी, और मैं जानता हूँ फेंक देगी, तुम मेरे दामन पे इतना धब्बा नहीं दिखा सकते कि इससे पहले कि वो चूंटी मुंह से फेंके मैं निकाल लूँ। बहुत बड़ा जुमला ये मौला का, इसको सोने के पानी से लिखे। अल्लाह अकबर, मौला क्या फरमा रहे हैं? कि इतना भी तुम धब्बा नहीं दिखा सकते कि इससे पहले कि चूंटी फेंके मैं निकाल लूँ। फिर मौला ने पूरा अपना मंशूर पेश किया। कि याद रखो, मेरे जितने भी गवर्नर हैं जो बैतुल माल से मुझे ख़त लिखेंगे, पुराना ज़माना था ना, कलम देखा आपने? कलम होता था, स्याही में डालते थे, लकड़ी का कलम, उससे लिखा जाता था। आज तो पेन है। पुराने ज़माने में लकड़ी के बांस का कलम होता था, लकड़ी का कलम होता था। मौला ने कहा कि उसकी जो नोक को इतना बारीक काटना कि स्याही ज़ाया ना हो। पता नहीं सुनना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं? उस कलम की नोक को इतना बारीक काटना कि स्याही ज़ाया ना हो, क्योंकि ये बैतुल माल के पैसे की है। बड़े यतीम मौजूद हैं, बड़ी बेवाएं मौजूद हैं। का मौला आपकी हुकूमत का इम्तियाज़ क्या होगा? का मेरी हुकूमत में कभी भी किसी मजदूर को उसका पसीना सूखने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। पसीना सूखने से पहले हक अदा कर दिया जाएगा। कहना बड़ा आसान, कर दिखाना बड़ा मुश्किल है। अब तवज्जो कीजिएगा ज़ीज़ान गिरामी, मौला के गवर्नर आने लगे लोग, बहुत से अजीज़ रिश्तेदार करीबी साथी बग़ैर नाम लिए आए। कहा या अली, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जनाब अम्मार से कहने लगे, अम्मार ज़रा सिफारिश कर दो। का तुम जानते हो अली सिफारिश नहीं सुनते, मेरिट बेसिस पे सारे फैसले होंगे। सुनिएगा अदालत अलवी क्या है, मैं सारे मजमे की तवज्जो चाहूँगा। तलहा ज़ुबैर सब के सब आने लगे। कहा कि हमें हुकूमत के अंदर गवर्नरशिप चाहिए, ओहदा चाहिए। का खुद से बात करो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मौला के दस्तरखान तक पहुँचा दूँगा। दस्तरखान पे पहुँचे। का मौला आपके साथ खाना खाने आए हैं। का रख दो, यही मेरा साथ खाना खाओगे? का जी हाँ। क्या वो जो मैं खा रहा हूँ? मौला ने सामने नमक रखा और खुश्क रोटी। का नहीं, जो ये तो जैसे आपकी ज़बान में कहूँ स्टार्टर है ना, जो मेन कोर्स होगा उस पर हम लोग बैठेंगे सर। मौला ने कहा नहीं, यही असल है, इंतज़ार में ना रहना, तुम अली के दस्तरखान पे हो।
एक ने दूसरे को इशारा किया कि चलते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे ने कहा रुको भी। कहा अली कूफा और बसरा का सुना गवर्नर आपने इंतखाब नहीं किया। मौलाना ने कहा हाँ फिर? कहा फिर हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। कहा अगर मैं तुम्हें अहल समझूंगा बता दूंगा। अभी अहल नहीं समझता, चले जाओ। कहा अली सोच लीजिए। कहा तुम मुझे समझाओगे? अब आपने समझा कि ये यहाँ से वहाँ क्यों चले गए, दूसरी तरफ की फ़ौज क्यों ज्वाइन कर ली। अज़ीज़ान गिरामी, तरफ बदलना बड़ा आसान होता है। अज़ीज़ान गिरामी, मौला बड़े सख्त अंदाज से जनाब उस्मान इब्न हुनैफ से कह रहे हैं, जब गवर्नर बना दिया, कहा देखो मैंने अक्सर गौर किया, तुम अमीरों की दावत में चले जाते हो, गरीबों की दावत में नहीं जाते। जुमला मैं कह गया हूँ, अमीरों की दावत में चले जाते हो, गरीबों की दावत में नहीं जाते। कहा मौला मैंने कभी गौर नहीं किया, इत्तेफाक की बात है, चला गया हूँ। कहा यही तो समझाना चाह रहा हूँ, अगर जानबूझ के किया होता मैं माजूल कर देता। जानबूझ के किया होता मैं माजूल कर देता। मुतनब्बह कर रहा हूँ, तंबीह कर रहा हूँ, नोटिस भेज रहा हूँ, खबरदार। कहा मौला जिसको मैंने जानबूझ के नहीं किया, इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? कहा तुझे नहीं मालूम, वो जो गरीब हैं वो भी मेरे शिया है। वो तुझे नहीं देखते, वो ये देखते हैं ये अली का नुमाइंदा। कहा तू जानता है उनके दिल टूट गए, दावत देने पे तूने गया, उनके दिल टूट गए। कहा इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, अदालत अलवी क्या है। मस्जिद कूफा के बाहर सख्त गर्मी है, कुछ देखा बच्चे खेल रहे हैं। मौला ने कहा रुक जाओ अम्मार, देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कहा मौला ये बाहर हैं। कहा इसका मतलब है इनका कोई बाप नहीं है, ये यतीम बच्चे हैं। फ़ौरन ज़मीन पे बैठ गए। कहा इन सब बच्चों को कहो कि अली तुम्हारे साथ खेलेंगे। दोपहर के वक्त जो बाहर आता है इसका मतलब है बाप सर पे मौजूद नहीं ना था जिसने रोका होता। इतनी सख्त गर्मी में आ गए। मौला ने अपनी अबा ज़मीन पे बिछाई, सब बच्चों के साथ बैठ गए, खेलने लगे। अब छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चा नासमझी के अंदर मौला के जानू पे उसने पाँव रख दिया। तो जनाब अम्मार ने कहा बेटा ये मुश्किल कुशा हैं, जानू पे पाँव नहीं रखते। मौला ने कहा अम्मार रुक जा, अगर इसे बाप की मोहब्बत मिली होती मेरे पास सड़क के ना आता। का इसकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं वो मोहब्बत दूं जिसका बाप नहीं दे सका। ये हुकूमत अलवी है, ये अदालत अलवी है। मेरे मौला ने उस बच्चे को प्यार किया। अज़ीज़ान गिरामी, जब मुआविया के साथ जंग हुई ना, मौला के बहुत से लोग शहीद हो गए। एक खातून बच्चों के लिए खाना बना रही थी, मेरे मौला फ़ौरन पहुंच गए, शिकवा कर रही थी, कहा कि ना अली के साथ जाता मेरा शौहर, ना मारा जाता, मेरे बच्चे यतीम हो गए। मेरे मौला ने कहा बच्चों को तू खिला ले, खाना मैं बना देता हूँ। फ़ौरन बच्चों को खिलाने लगी। मौला ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, रोटी बनाई। जब एक मरतबा खाना ज़मीन पे चुन रहे थे ना, तो हमसाये की खातून आई, उसने कहा कि तेरे घर में मौला आ गए। उसने कहा मौला कौन? कहा तू नहीं देख रही खाना कौन बना रहा है? कहा नहीं मैंने तो पूछा। वो कहता है कि गरीब उन जालसन गरीबा, एक गरीब दूसरे गरीब के साथ बैठा है, एक गरीब दूसरे गरीब के साथ बैठा। कहा नहीं ये मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब है। रोती हुई आगे आए, कहा मौला मुझे माफ़ कर दे, मैं आपसे बच्चों का खाना बनवा रही, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने तो कहा ये भी पका दो वो भी बना दो। मौला ने एक मरतबा आंखों में आंसू भर के कहा तेरा शौहर मेरे लिए लड़ता हुआ मारा गया था, वो हकदार है कि उसके बच्चों को मैं पालूं। अल्लाह अकबर। मौला हमारे लाखों रुपये कुर्बान। अज़ीज़ान गिरामी, हम किस मौला के मानने वाले? अदालत अलवी क्या है? यहाँ तक के जुमले को कहूँगा, सख्त जुमला है, बहुत से लोगों से शायद बर्दाश्त ना हो सके, हालांकि 13 रजब अब क्या करूँ, लेकिन जुमले को पेश किए बगैर आगे नहीं बढ़ूँगा। छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं। मेरे मौला ने बच्चों से सवाल किया, कहा तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ क्या कैसे खेलता था? कहा हमारा बाप घोड़ा बन जाता था, हम सवार हो जाते थे। अल्लाह अकबर। मैं सवाल करूँ, किसी आलिम दीन से कहें कि हमारे बच्चों के लिए घोड़ा बन जाए। वो खातून रोने लगी, कहा मौला मुझे गुनाहगार ना करे, तड़प के रो रही है। कहा नहीं, इन यतीम बच्चों के बाप का हक मैं अदा करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, कैसे इमाम के मानने वाले? अब अगर कोई दुनिया में अदालत अलवी का नमूना देखना चाहे तो सिर्फ 12वें इमाम का इंतज़ार करेगा, और उनकी गैबत के अंदर तमाम मराजे फ़ुक़हा उलमा नुमाइंदगान हैं, और आप सब के सब किरदार अमीरुल मोमिनीन को पेश करके लोगों को जज्ब करेंगे।
इटली के अंदर कोई भी होगा वो ज़रूर कहेगा कि हाँ, हैदर के मानने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं अली के नौकर। चंद जुमलों को सुनेंगे, मैं पेश करूंगा। थोड़ी सी देर 5-10 मिनट चलेंगे। नहीं, ये सबकी नहीं थी। मोहम्मद वाजिल फरजम। अज़ीज़ान गिरामी, 10 मिनट और लूँगा, बात को मुकम्मल कर दूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, 10 मिनट तक मेरा साथ देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम किस इमाम के मानने वाले हैं कि अगर वो इतना सख्त हिसाब रखते हैं, अगर आज ब्रेशिया में आ जाएं, मुझसे और आपसे हिसाब मांगे, अदालत अलवी पे पूरे उतर सकते हैं हम? नहीं, कभी कोई दावा ना करे कि हम पूरे उतर सकते हैं। पहले माफ़ी मांग लें कि हम पूरे नहीं उतर सकते हैं, पहले करार करें और फिर अपने दिलों को मोहब्बत के लिए आमादा करें। मौला फरमाते हैं कि अगर मेरा मानने वाला होगा तो मेरे मानने वालों के जितने कसूर होंगे उनको ऐसे दरगुजर करेगा जैसे मेरे मानने वाले को करना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बतों को बाकी रखें। मैंने कल वहाँ पे एक जुमला कहा था कि किरदार का बॉयकॉट करें, इमाम बारगाह का नहीं। मैं चाहूँ फ़ज़ाइल में महराज कराऊँ दोबारा, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जुमले पेश करना अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, मसूलियत समझता हूँ, इसलिए पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ तक हो सके किरदार का बॉयकॉट करें। हम जब तबर्रा करते हैं तो सिर्फ उन वालों पे तबर्रा करते हैं। अगर आज वही किरदार आ जाए, उस पे तबर्रा है या नहीं है? सुने, मैं जुमला कहूँगा सरख सब देखता हूँ कौन कौन कितने लोग मुझे दाद देते हैं। उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ी यजीद पे तबर्रा करना आसान है क्योंकि मर चुका, जहन्नम में जा चुका। आज के यजीद पे तबर्रा करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि ग्रीन कार्ड छिन सकता है, पासपोर्ट जा सकता है। सब जुमले हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, हर दौर के यजीद पे लानत, चाहे पहले पे जुल्म किया हो, चाहे 12वें पे जुल्म करे, सब पे लानत। अज़ीज़ान गिरामी, हम किरदार, अब यजीद ने खुद मारा था इमाम हुसैन को आके। किसने मारा था? शिमर ने। हाथ शिमर के थे, दिमाग। हम हाथों को नहीं देखते, सिर्फ हम उस दिमाग को, उस हुकूमत को देखते हैं जिसने हिस्सा लिया जुल्म में। हम कहते हैं हाथों से लेके दिमाग, जहन और उस शख्सियत, सब पे लानत हो कि जो उस जुल्म में शरीक थे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम लानत भेजते हैं तो वो किरदार हमसे दूर होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, तो फिर हमारे यहाँ आपस में मोहब्बतें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, जुमलों को सुनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ जहाँ तक जाएंगे इस पैगाम को साथ लेके जाएंगे। फल युबल्लिग़िल हाज़िरल गाइब, जनाब ख़त्मी मरतबत ने कहा था जो हाजिर है गायब को ज़रूर बात को पहुँचाए। अज़ीज़ान गिरामी, आए ज़रा एक वाक़े को पेश करूँगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के सामने 4 नौजवान लड़के एक आदमी को लेके आए। सर सुन रहे हैं ना सारे मजमा? 4 नौजवान एक आदमी को लाए, कहा कि या अली, इसने हमारे बाप का कत्ल कर दिया। मौला ने फ़ौरन सवाल किया, कहा क्या ऐसा है? गवाहों से साबित होता है जुर्म या इक़रार जुर्म से, इक़बाल जुर्म से जुर्म साबित होता है? उसने कहा हाँ, मैं कातिल हूँ। मौला ने कहा तूने ऐसा क्यों किया? कहा कि मेरा ऊँट चरता हुआ इनके बाप की फसल में चला गया, उसने एक ईंट उठाई और मेरे ऊँट को मारी, मेरा ऊँट मर गया। मैंने वही ईंट उठा के उसके इनके बाप को मारी, उसके सर में लगी, वो भी मर गया। मौला ने कहा कि ऊँट के बदले में तूने इंसान का कत्ल किया है, तो जानता है क़िसास क्या है? कहा कि हाँ मौला, जान ले सकते हैं आप। कहा फिर तैयार हो जा।
कहा मौला मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ ना तो मेरा एक छोटा भाई है, हमारी जो मीरास थी मैंने एक ज़मीन में दफना दी थी, मेरे भाई को उसका मैं हिस्सा नहीं दे पाया, अगर मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें मैं जाके अपने भाई को उसका हिस्सा दे आऊं। तीन दिन में वापस आ जाऊंगा। मौला ने कहा है कोई इसकी ज़मानत देने वाला? अब देखिए काजी नहीं कर सकता ना जनाब ख़त्मी मर्तबत के सामने मौला ने कई ज़मानतें दी, लेकिन आज मौला खुद काजी, खुद जज से, तो कहा है कोई इसकी ज़मानत देने वाला कि 3 दिन में वापस आएगा? जनाब बुज़ुर्ग खड़े हो गए, कहा मौला मैं ज़मानत देता हूँ, ये 3 दिन में आ जाएगा। मौला ने कहा और अबू ज़र अगर ये वापस ना आया तो जानते हो क्या होता है? कहा मौला फिर क़िसास मेरा। कहा फिर तैयार रहना, ये अली की जुल्फ़िकार है, अदालत अलवी क्या है। वो आदमी चला गया। जब तीसरा दिन गुजर के ख़त्म होने वाला था, गुरूब का वक्त करीब था, सारा मजमा जनाब बुज़ुर्ग के साथ जमा हो गया। कहा बुज़ुर्ग तुम बेमौत मारे जाओगे, न ज़मानत देते ना तुम फंसते। ऐसी जान के मजमे की तवज्जो हो, यहाँ पे मौला मुश्किल कुशाद देख के मुस्कराने लगे। कहा बुज़ुर्ग परेशान हो? कहा मौला आपके होते हुए मैं परेशान? अब वो चारों बेटे इंतजार में थे। कहा बुज़ुर्ग बेचारा नेक शरीफ जाहिद आबिद आदमी, हमारे बाप का क़िसास तो बनता नहीं है। इतने में देखा कि धूल उड़ रही है, किसी घोड़े के आने की हास महसूस हो रही है। दूर से आता देखा, करीब आके वो घोड़ा रुका, देखा वही जवान वापस आ गया है। मौला ने कहा जरा इस मजमे को समझा दे, मुझे नहीं, इस मजमे को समझा दे, तू फरार कर सकता था, वापस क्यों आया? कहा मौला वापस इसलिए आया हूं ताकि लोग जमानत देना बंद ना कर दें। मौला ने कहा अबू ज़र जरा तू भी मजमे को बता दे, तूने जमानत दी क्यों थी? कहा मौला मैंने जमानत इसलिए दी थी ताकि दुनिया से लोग ये ना कहें कि एतमाद करना, एतबार करना उठ गया। एतमाद नहीं उठा। वो चारों बेटे रोने लगे। कहा या अली हमने इस आदमी को माफ़ कर दिया, हमें क़िसास नहीं चाहिए अपने बाप का, हमने माफ़ किया, खुदा हमारे बाप के दराजात को बुलंद करेगा। मौला ने कहा अब तुम भी मजमे को बताओ, तुमने माफ़ क्यों किया? कहा मौला हमने इसलिए माफ़ किया ताकि लोग ये ना कहें कि दुनिया से रहम उठ गया। मैंने ये वाक़या इसलिए पेश किया ताकि कोई ये ना कहे कि नेकी का बयान उठ गया। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने वक्त के अंदर तमाम कर रहा हूँ बात को। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, मुझे चाहे 2-3 घंटे बुलवा लीजिए, मुझे मैटर की कमी नहीं है। मेरे मौला के इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने वाक़यात हैं, बहुत देर चल सकता हूँ, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी मुकम्मल करूँगा बात को। सबकी तवज्जो चाहूँगा आखिरी जुमलों की तरफ, चंद जुमलों को पेश करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी हम किस मौला के मानने वाले हैं, जिनकी अदालत ऐसी है, जिनकी मोहब्बत ऐसी है। अज़ीज़ान गिरामी जब इब्न कवा नाम एक मुनाफिक आया, कहा या अली आप कहते हैं कि आपके मानने वाले कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये है वो है, जन्नत में जाएंगे, आप शफात करेंगे। आपके एक मानने वाले ने चोरी कर ली। मौलाना का बुलाओ। कहा तूने चोरी की है? एकदम से रोने लगा। कहा मौला मैंने चोरी की है। कहा फिर रो क्यों रहा है? कहा अपनी वजह से नहीं, आपकी वजह से रो रहा हूं। क्या आपने कहा था कि मेरा शिया है, आज मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया मौला। रोने लगा। कहा मौला मुझसे गुनाह हो गया, मैंने आपको शर्मिंदा किया कि आपने कहा मेरा शिया ऐसा होता है। मौला ने कहा जानता सज़ा क्या है? तड़पते हुए फ़ौरन हाथ सामने रख दिया। कहा मौला जानता हूँ, हाथ काटा जाता है। मेरे मौला ने जुल्फ़िकार उठाई, एक मरतबा चलाई, 4 उंगलियाँ कट गईं। हाथ नहीं काटा जाता तशय्यो में, सिर्फ 4 उंगलियाँ काटी जाती। उसने उंगलियाँ उठाई और रोने लगा, बाहर गया। दोबारा उस मुनाफिक ने कहा और अली को मानेगा? तू मानता था, तेरा हाथ काट दिया। उसने कहा मैं ऐसे अली को मानता हूँ
जिसकी अदालत ऐसी है कि अपने को भी सजा देती है। मेरे मौला फौरन बाहर आए, कहा अपनी उंगलियों को वापस रख। उसने रखा, मेरे मौला ने हाथ पे हाथ रखा, जब हटाया तो उंगलियां जुड़ चुकी थी। कहा या अली आपने उंगलियों को काटा क्यों था अगर आपने जोड़ना था? कहा वो मेरी अदालत का तकाजा था, ये मेरी मोहब्बत का तकाजा। बस सुनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम ऐसे मौला के मानने वाले हैं, कभी मौला के लिए कोई भी ऐसा काम ना करें कि मौला खुद रोज़ क़यामत कहेंगे ये मेरे शिया है। आज यहाँ पे कोई आदमी देखने के बाद कभी हमसे मुतनफ़िर ना हो, हमसे दूरी इख्तियार ना करे, हम पूरी दुनिया के अंदर अमीर उनका पैगाम लेके जाएँ। अज़ीज़ान गिरामी, हर तरह से किरदार आपका बड़ा बुलंद होना चाहिए, आपस में इत्तेहाद को बरकरार रखें। एक आखिरी जुमले को कहूँगा, हमें बाहर के दुश्मनों से कोई ख़तरा नहीं है, दाखिली दुश्मनों से बचें। आपका नफाक, आपकी आपस की लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ करना और उनको हक़ व बातिल की जंगें बनाना नुकसानदेह है। ये हक़ व बातिल की जंगें नहीं हैं, नफ्स के अना के मसले हैं। हक़ व बातिल की जंग नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि दो अली के मानने वाले हों, एक हक़ पे हो दूसरा? अज़ीज़ान गिरामी, सब के सब अफराद इस बात की बेइंतहा मलहूज़ ख़ातिर रखें कि हक़ व बातिल की जंगें करार ना दें, मोहब्बत के साथ 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 चलें। अज़ीज़ान गिरामी, जितना भी कीजिएगा, लेकिन मैंने कल वहाँ पे एक जुमला कहा था कि मेरे मौला से कोई मस्जिद को आना रुकवा नहीं सका। जब कहते थे ना कि या अली अगर हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हमसे राज़ी नहीं है तो मस्जिद को छोड़ दीजिए, मत आया कीजिए। मौला ने कहा तुमने छोड़ना, मस्जिद को छोड़ो, मैं मस्जिद नहीं छोड़ूंगा, मेरा हक ज्यादा बनता है, तुम जाओ कहीं और। अज़ीज़ान गिरामी, किरदार से नफरत करें, आमाल से नफरत करें, दूरी इख्तियार करें तो किरदार से, मस्जिद इमाम बारगाह से नहीं। मत कहें कि मैंने मस्जिद का बायकॉट कर दिया, मैंने इमाम बारगाह का बायकॉट कर दिया। किरदार का बायकॉट करें। इमाम बारगाह इमाम हुसैन की है, इमाम हुसैन से कैसी दूरी, इमाम हुसैन का कैसा बायकॉट? अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बतों के साथ मिलते रहें और अफ़व दरगुज़र के साथ आगे बढ़ेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे ये जितने भी इस वक्त हालात हैं, इन सब हालात के अंदर हम सबको कोशिश यही करनी है कि परवरदिगारा, दुनिया के अंदर सब लोग सवाल कर रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे लोग कि जो अहले बैत को नहीं मानते, जो शिया नहीं है, वो फ़ोन करके कहते हैं कि आप लोग बताइए कि आपका अक़ीदा क्या है ज़हूर से मुताल्लिक़। ये जो हालात बन रहे हैं, जो आपके इंटरनेट पे अलामात मौजूद हैं, हमें परेशानी हो रही है कि हम नहीं मानते, हमारा क्या होगा? अज़ीज़ान गिरामी, अब तो बेगाने भी मानने वाले बनने लगे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कोई अपना ना ऐसा हो कि जो तैयार ना हो, जो बेगानों की तरह से इंतज़ार कर रहा हो, नहीं, अपनों की तरह इंतज़ार किया जाए। इंतज़ार की सबसे बड़ी अलामत ये होती है, किसी को बुलाते हैं ना तो इंसान तैयारी कर लेता है, घर की सफाई करता है, खाने को तैयार करता है। किसी को बुलाया, ऐसा कभी नहीं होता कि आप कहीं जब मेहमान आ जाएगा फिर हम घर की सफाई करेंगे, फिर खाना बनाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अपने किरदार को पाक साफ़ कर लें, अपने घर को, लिबास को पाक साफ़ कर लें, अपने आमाल को। वल्लाह कभी ऐसा ना हो कि दूसरे अफराद मानने वाले आ जाएं, बन जाएं और अपने इंतज़ार में करते रहें कि नहीं अभी हमें और इंतज़ार है। अज़ीज़ान गिरामी, हाथों को बुलंद कीजिए। आज 13 रजब पे ख़ुद मौला मुश्किल कुशा से ईदी मांगे, कहें कि मौला अपने बेटे मेहदी के ज़हूर को देखना नसीब फरमाए। ऐ मौला मुश्किल कुशा, हमें ईदी इनायत फरमाए और हमें सबको अपनी शफ़ाअत नसीब फरमाए। परवरदिगारा, ज़िंदगी के अंदर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा, आखिरत में मौला अमीरुल मोमिनीन की शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा, जितने अफराद ने इल्तिमास से दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। जो हाथ बुलंद है, किसी को रद्द न फरमा। हमारे जितने भी मोमिनीन व मोमिनात, हुज़ूर हाजी साहब जो बे औलाद हैं, सबको औलाद इनायत फरमा। परवरदिगारा, एक वास्ता दूँगा, कल 15 रजब है, बहरहाल मुझे लंदन में मेरिज पढ़नी है, बीबी की शहादत की। एक सिर्फ परवरदिगारा, जनाब ज़ैनब कुबरा की उजड़ी गोद का वास्ता है, जितने भी बे औलाद है जिन्होंने इल्तिमास से दुआ की है, सबको औलाद इनायत फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। बहरैन में, पाकिस्तान में, इराक़ में और जहाँ जहाँ पे भी हमारे मोमिनीन ज़िंदान में हैं, परवरदिगारा तुझे वास्ता है उस बीबी की असीरी का कि जिसके वालिद भी अमीरुल मोमिनीन होते हुए बीबी की ताज़ीम में खड़े होते थे,
उस बीबी की असीरी का वास्ता है परवरदिगारा, इन सबको रिहाई की खबर इनायत फरमा। परवरदिगारा जितनी भी माओं ने हमसे इल्तमा से दुआ की है, जितने भी लोगों ने कहा है, परवरदिगारा सबकी सारी दुआएं पूरी फरमा। शाम के इराक़ के तमाम रोज़ों की हिफाजत फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा नजफ़ व करबला की, शाम के तमाम रोज़ों की, खुसूसन काज़मैन की, सामर्रा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा आले यहूद को, आले सऊद को, दाइश को, तालिबान को गारत फरमा। परवरदिगारा इस इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ पे भी मोमिनीन रहेंगे खुलूस नीयत से दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। परवरदिगारा आज तो ख़ुद से अमीरुल मोमिनीन के सदका हमें इनायत फरमा, जिस जिसकी जो जो मुराद है उसको पूरा फरमा। जितने मरीज़ हैं, बीमार हैं, सबको शिफ़ाए कामिला अजल इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन बराए खुशनुदी शाह नजफ़ सलावत। Haydar, 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 Haydar,